हाय निशांत सर, हाय प्रफुल्ल सर, नमस्कार। मैं रामजी सिंह, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस का। अभी मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, हल्दिया में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जॉब करता हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर। 2015-16 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर्स मिला ओएफएस के थ्रू हम लोगों को। तब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ, तभी डीमैट अकाउंट ओपन कराया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद इंदौर के टिप प्रोवाइडर के चक्कर में फंस गया मैं। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनके जाल में फंसता चला गया और बहुत पैसा उन लोगों ने मेरा बर्बाद कर दिया। फिर मैं वहां से बाहर आ गया। फिर मैं तब तक मुझे मार्केट को लेके थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। मैं मार्केट के बारे में जानने के लिए मैं गूगल्स में, यूट्यूब में सर्च करता, कुछ बुक्स भी खरीदा था, मैं उसको पढ़ाई किया। तभी आपका जो मनी कंट्रोल में इंटरव्यू हुआ था उसका लिंक मुझे मिला, मैं उसको पूरा पढ़ाई किया। वहां से टीएफएस फेसबुक पेज के बारे में मुझे पता चला। मैं टीएफएस फेसबुक पेज को ज्वाइन किया। वहां पर जो आप कंटेंट लिखते हैं मैं उसको पूरा उसके थ्रू गया, उसको पढ़ाई किया। तब मेरे माइंड में उसके पहले एक परसेप्शन था कि अगर किसी को मार्केट के बारे में नॉलेज है तो वो या तो बताएगा ही नहीं, किसी से शेयर नहीं करेगा, या बताएगा तो उसके लिए बहुत पैसा लेगा। लेकिन जब मैं टीएफएस फेसबुक पेज से जुड़ा तब ये परसेप्शन मेरा पूरी तरीके से बदल गया। फिर करीब करीब 1 साल तक मैं फिर टीएफएस फेसबुक पेज में चीज़ों को पढ़ते रहा। फिर टीआईसी आया और आज टीआईसी के थ्रू आपसे बात हो रही है डायरेक्ट। और टीआईसी में जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, हमको समझाते हैं, हमको पढ़ाते हैं एज ए टीचर, ऐसे लगता है जैसे आप पास में ही बैठ के पढ़ा रहे हैं। और चीज़ों को आप इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ समझाते हैं। खैर ये तो आप टीएफएस फेसबुक पेज के समय से ही इसमें कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा टीआईसी वर्क स्पेस में आप जो हमारे क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं, मैं तो खैर उसमें कुछ भी लिखता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मैं बहुत हेजिटेशन है, मैं बिल्कुल लिख ही नहीं पाता हूँ। आपका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, दूसरे लोग क्वेरी करते हैं, फिर आप उसका ऊपर रिप्लाई करते हैं, मैं उसी को बस पढ़ते रहता हूँ। तो किसी ने लिखा था कि निशांत सर इज नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स। तो आप कुछ भी समझाते हैं, आप कुछ भी जो भी हमें बताते हैं वो बहुत ही मतलब हमारे दिल और दिमाग को बहुत ही इमोशनली आप टच करते हैं। बहुत ही मतलब ऐसे लगता है जैसे ऐसा टीचर तो लाइफ में कभी मिला ही नहीं और लगता ही नहीं कि वो दोबारा मिलेगा। तो उनका जो बात था निशांत सर इज नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं डिप्लोमा किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मेरे पापा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। तो मेरे डिप्लोमा के समय पर मुझे पढ़ाते थे, तो जैसे कुछ भी पूछेंगे या समझाएंगे, फिर वो मेरे से 1 सप्ताह बाद उसी चीज़ को पूछेंगे, तो मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं कर पाता था। तो बहुत गुस्सा होते थे, बहुत डांटेंगे, कहेंगे तुमको पढ़ाना गोईठा में घी सुखाने के जैसा है। तुम्हारे लिए मैं भैंस खरीद देता हूँ, तुम भैंस को घास खिलाओ और दूध देगे, वही तुम्हारे लिए अच्छा हो, तंदुरुस्त रहोगे, दूध पियो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। ऐसे डांटते थे। तब भी उनका वो बातें मुझे ऐसे कि हार्ड वर्क करना है, पढ़ना है, उसके लिए प्रेरित नहीं कर पाता था। मैं सोचता था ठीक है, पढ़ना ही तो है। लेकिन जब से मैं मतलब आपके सानिध्य में आया हूँ, ऐसे लगता है जैसे आप पास में बैठ के चीज़ों को एकदम से दिमाग के अंदर ही डाल दे रहे हैं, ऐसे प्रेरित करते हैं। नहीं, तब मुझे अंदर से लगता है कि नहीं, अभी हार्ड वर्क करना है, चीज़ों को सीखना है। तो मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे उनका नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन निशांत सर इज नेक्स्ट टू आवर पेरेंट्स। इसी बात के लिए मैं ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब से टीआईसी में मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, इम्पल्स, करेक्टिव ये सभी सीखे हैं, तब से तो यही लग रहा है कि लाइफ में ओनली इम्पल्स होना चाहिए, कोई करेक्टिव भी नहीं चाहिए। जय हिंद।